नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल अड्डा पे। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि मैं एक वेब सीरीज जैसे पार्ट शॉर्ट में अपलोड कर रहा हूं, जो कि एशियन इजिप्ट पे है और मैं उनके अलग-अलग पार्ट अपलोड कर रहा हूं। कई सारे उस पे कमेंट आ रहे हैं और मुझे कई बार लोगों ने रिकमेंड किया कि आप इसका कोई एक लॉन्ग वीडियो हमें कहानी की तरह समझाइए और बताइए। अब दोस्तों, होता क्या है कि लॉन्ग वीडियो तैयार करने में अगर आप एआई की बहुत ज़्यादा मदद लेते हैं, तो यूट्यूब की पॉलिसी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और सारे वीडियो पे एआई की बिना ग्राफिक्स के बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसे आप अगर अपनी परिकल्पनाओं से सोचेंगे, समझेंगे और कहानी की तरह ध्यान देंगे, तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगा। और कोशिश करूँगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मैं ज़रूर ऐड करूँगा। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था पैगंबर मूसा के ऊपर हिस्ट्री को लेकर रिसर्च का। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि इस्लाम का वास्तविक तथ्य कब से माना जाता है और इसमें पैगंबर मूसा वाली कहानी कहाँ से ऐड होती है और क्या यह इतिहास के दम पे सच बैठता है या सिर्फ एक धार्मिक कहानी है। तो हमें दोस्तों सबसे पहले ये समझना होगा, आप सभी को ये समझना होगा कि हम जब बात करते हैं मिस्र के फ़िरौन टाइम की, तो वह सभ्यता सबसे शुरुआत की सभ्यता मानी जाती है, जब नील नदी किनारे धीरे-धीरे इंसानों ने बसना शुरू किया और फिर वह बस्तियाँ छोटे-छोटे गाँव और छोटे-छोटे कस्बों में कन्वर्ट हुई और फिर वहाँ पे किसी एक सरदार ने सब पे कंट्रोल कर लिया और धीरे-धीरे करके वही राजा बनता चला गया और उस राजा को फ़िरौन कहा जाता था। तो ये बात तब की है जब शायद कुरान का जन्म हुआ था, उससे भी करीब 2-3 हज़ार साल पहले की बात है ये। जब ये सभ्यता शुरुआत हुई थी इस सभ्यता की, तब उसके बाद 3-4 हज़ार साल बाद कहीं कुरान का जन्म हुआ था। और कुरान का जन्म कैसे हुआ था, आपको मैं अभी बता देता हूँ कि जो इतिहास कहता है उसके मुताबिक जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जो खुद जिनका जन्म हुआ था एक यहूदी परिवार में, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। लेकिन वह धीरे-धीरे अपने धर्म से अलग हटकर और दूसरे धर्म की बातें करने लगे, यानी एक नए धर्म का निर्माण करने लगे और उसको महत्व देने लगे जो एक ही ईश्वर को माने। हालाँकि जो यहूदी लोग भी थे, वो भी एक ही ईश्वर को मानते थे और इन्होंने भी एक ही ईश्वर पे अपना ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जैसे कि यहूदी लोग एक ख़ास दीवार या एक ख़ास जगह को मानते थे, वहाँ पे इबादत करते थे, तो और उसी को वो अपना भगवान, गॉड जो भी है समझा करते थे। लेकिन इन्होंने क्या प्रचार किया कि ईश्वर एक है और वो कहीं पे मौजूद नहीं है। ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान दें कि अभी हमारे यहाँ एक बाबा जी पकड़े गए थे, राम रहीम, जिन्होंने अपना एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम इंसान था और उन्होंने कई फ़िल्में भी बना डाली थी इस पर। हरियाणा साइड के थे वो और उन्होंने भी अपने अलग धर्म की संरचना तैयार की थी और ऐसे हमारे हिंदू धर्म में भी कई ऐसे बाबा हो चुके हैं, जो अपने अलग-अलग अपनी पसंद का धर्म बनाते रहते हैं। अब उन्हीं में से सोचिए, अगर कोई धर्म ज़्यादा चल जाए, उसके अनुयायी ज़्यादा हो जाएँ, मानने वाले लोग करोड़ों में हो जाएँ और फिर वो कई पीढ़ियों तक चला जाए, तो फिर लोग पीछे जो शुरुआत है, उसकी जो पिछली शुरुआत है, उसको समझने की ही कोशिश नहीं करते। वो सोचते हैं इतिहास पे जाना बेकार है, समझना बेकार है, कहीं ऐसा ना हो, मतलब उनको डर रहता है कि हमारे धर्म के बारे में पीछे से सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं है, जो आगे है वो देखा जाएगा। अब एक्चुअली होता भी क्या था, जब कोई धर्म विकसित किया जाता था, उसे बनाया जाता था, तैयार किया जाता था, तब उसमें इन बातों का खास ध्यान रखा जाता था कि पहले से जो धर्म चल रहे हैं, इनमें क्या कमियां हैं, जिस वजह से लोगों को इस धर्म से हटा के एक नई जगह पे स्थापित किया जाए, अपना एक नया साम्राज्य खड़ा किया जाए। इसलिए पुराने धर्म से नया धर्म थोड़ा ज़्यादा कट्टर हो जाया करता था। तो यहीं से मोहम्मद साहब ने एक अपनी पहल शुरू की थी और उन्होंने एक ईश्वर को मानने वाले लोगों पे धीरे-धीरे अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया, अपने उपदेश देना शुरू किए। बात मैं कर रहा हूँ कुरान का जन्म कहाँ से हुआ था। कुरान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था, किसी एक विद्वान ने नहीं लिखा था। इसमें हुआ ये था कि मोहम्मद साहब ने जो अपना टहल-टहल के गाँव-गाँव, शहर-शहर में जाके जो उपदेश दिए थे, एक ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को लेकर जो भावनाएँ रखी थीं, उन सभी को लोग बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने लगे, बहुत ज़्यादा मानने लगे। धीरे-धीरे कुछ उनसे जो नीचे के लोग थे, जो उनके साथ और प्रचार-प्रसार में जुड़े, उन्हें अपना धार्मिक गुरु मानने लगे। वह उनकी बातों को इकट्ठा करने लगे, नोट करने लगे और फिर मोहम्मद साहब के गुजरने के बाद भी
कई दशकों तक ये बातें इकट्ठी की जाती रहीं, और वही इकट्ठी हुई सारी प्रतियों को मिलाकर सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा किया था, उन सबको मिलाकर इकट्ठा करके जो एक ग्रंथ तैयार हुआ, उसी को हम कुरान कहते हैं। वही असली कुरान है। और ये कब तैयार हुआ था? अगर हम फ़ैरो की बात करें, जो मिस्र साम्राज्य में फ़ैरो हुआ करते थे, जहाँ पे मूसा पैगंबर का ज़िक्र मिलता है, उस कहानी के भी सैकड़ों साल बाद की बात है ये कुरान वाली। यानी जब कुरान अस्तित्व में आई, तब इस कहानी का ज़िक्र उस कुरान में और सैकड़ों, कई 100 साल पहले किया गया था। तो आप खुद सोचिए कि जो लोग कुरान की प्रतियां इकट्ठा कर रहे थे, मोहम्मद साहब के उपदेश इकट्ठा कर रहे थे, और जब उन लोगों की एक धार्मिक टीम थी जो उस कुरान को तैयार कर रही थी, उन्होंने उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए। जैसे कि इस धर्म को किस आधार पर आगे भविष्य में बढ़ते रहना चाहिए और लोग यहाँ से भटके ना, इस पे बने रहें। तो कई सारे कट्टरवादी धार्मिक चीजें उसमें जोड़ी गई। और चूंकि वो एक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, उस पे आपको ये भी डालना है कि संदेश अच्छा जाए। तो अच्छा संदेश की एक बहुत ही निर्मम और अत्याचारी राजा फिरौन था, क्योंकि पहले लोगों ने ये कहानियां सब हो चुकी थी, लोगों ने सुन रखी थी। तो उन फिरौन के ऊपर उन्होंने एक मूसा वाला कॉन्सेप्ट जोड़ दिया। और अकेले कुरान में ही ये मूसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ा गया, इसके अलावा ये बाइबल और यहूदी ग्रंथ में भी जोड़ा गया था, क्योंकि ये भी बाद में ही अस्तित्व में आए थे फिरौन साम्राज्य के, उसके पहले नहीं थे ये लोग भी। हालांकि अगर हम ईसाई और इस्लाम और यहूदी में से बात करें कौन ज्यादा पुराना है, तो इन दोनों से ज्यादा पुराना यहूदी धर्म है। और इन दोनों की उत्पत्ति भी यहूदियों के घर में पैदा हुए विद्वानों से हुई है। यहाँ तक कि जिस मूसा का कुरान में जिक्र है, उनका भी जन्म एक यहूदी परिवार में माना जाता है, जिस बच्चे को बताया जाता है कि एक फिरौन की रानी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन इतिहास में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। अब सोचिए जिक्र क्यों नहीं मिलता। अगर मैं बात करूं कुल फिरौन साम्राज्य की, जो लगभग 3000 साल तक चला था, और इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी, तब के शिलालेख, उनकी लैंग्वेज, उनके पदचिन्ह, उनके मकबरे, उनकी ऐतिहासिक चीजें आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिलती हैं। जब ये शुरू हुआ था, उसके बाद तो ये 3000 साल तक चला, और मूसा वाली जो कहानी बताई जाती है वो बिल्कुल लास्ट की बताई जाती है, जहाँ से फ़ैरो साम्राज्य लगभग खत्म ही हो गया था। राजा की सेना दरिया में डूब गई, और फिर वहां से फ़ैरो साम्राज्य खत्म हो गया। फिर मूसा का आगे चलने लगा, उनका धार्मिक सिस्टम चलने लगा। लेकिन सोचिए, जो 3000 साल पहले अपना इतिहास सुरक्षित रख सकते थे, और जब वो खत्म होने की कंडीशन में थे, उससे पहले वो क्या क्या कर चुके थे। पिरामिड बना चुके थे, बहुत सारी ऐसे मकबरा बना चुके थे जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी इतिहास को दफन किया हुआ था, जहाँ पे एक एक डिटेल्स उनकी मिल जाती है, और वो काफी आधुनिक हो चुके थे। तो समझने वाली बात यही है कि अगर इतनी बड़ी घटिया घटना फैरो टाइम में घटी थी, तो फिर उसका कहीं कोई जिक्र उनके इतिहास में, मकबरों में, पिरामिड में, पूरे मिस्र में कहीं क्यों नहीं मिलता। जब वो छोटी सी छोटी चीजें दर्ज करा सकते थे, अपनी हर एक मूवमेंट का इतिहास बना सकते थे। आज भी अगर हम उनके इतिहास को आईने की तरह साफ देख सकते हैं कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, सब कुछ हम आज के टाइम में समझ सकते हैं। तो फिर इतनी बड़ी मूसा वाली घटना आखिरकार कैसे आंखों से ओझल हो गई, और किसी को आज तक उसके कोई सबूत क्यों नहीं मिले? वो इसीलिए नहीं मिले क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। यह सिर्फ अपने ग्रंथ को एक मजबूती देने के लिए, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए एक कहानी तैयार की गई थी, जो शायद उस कुरान में लिखी गई है, प्रतिलिपियों में जोड़ी गई है। या फिर जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने कुछ इस तरह की कहानियां लोगों को सुनाई होगी, जो लोगों ने आगे चल के कुरान में सबमिट करा दी। क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो उन्होंने संदेश दिए थे घूम घूम के दुनिया भर में, उन्हीं को इकट्ठा करके कुरान का निर्माण किया गया था। हालांकि कुरान की उत्पत्ति को लेकर जो आसमानी दावे किए जाते हैं, उनका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वो सिर्फ एक धार्मिक बात है। चलो, अगर आप मान भी लो एक बार को कि चलो ये सब हुआ था, मूसा वाली घटना हुई थी, आप ये भी मान लो, तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये बनती है कि जब पैगंबर मूसा ने पूरे फैरो राजा को सेना सहित दरिया में डुबो दिया, उनका अंत हो गया, उसके बाद से कहीं कुरान पे ये तो लिखा नहीं है कि दोबारा दूसरा फैरो बना, उसने साम्राज्य आगे बढ़ाया। फिर तो सब अल्लाह को मानने वाले वहां हो गए, फैरो सभ्यता समाप्त हो गई। ये इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। संदेश यही जाता है कि बुराई की हार हो गई, सच्चाई की जीत हो गई।
यही आपको बताया जाता है। लेकिन असलियत में क्या हुआ था? असलियत में जो रोमन एम्पायर था उन्होंने मिस्र पे हमला किया था, और जो लास्ट वहाँ का फ़ैरो था, एक लेडीज़ थी जिसका क्लियोपेट्रा नाम था, उसको उन्होंने युद्ध में हराया था और फिर वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था मिस्र में। उस घटना से फ़ैरो का अंत माना जाता है, और लास्ट में क्लियोपेट्रा ने भी आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद फिर ये पूरा साम्राज्य रोमन एम्पायर के कब्जे में चला गया था और आगे फिर उन्होंने शासन किया था। इतिहास ये है, ओरिजिनल ये है। तो अगर ये मूसा वाली कहानी पहले हुई थी तो फिर ये रोमन वाली कहानी झूठी है, जो कि इतिहास में साक्ष्यों के साथ मौजूद है, और आपको मानना वही पड़ेगा जिसका साक्ष्य है। हालांकि कुछ लोग आंख के अंधे और कान के बहरे होते हैं, वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। बहुत से लोग अब यहाँ से मेरी बात को पकड़कर बोलते हैं कि आपने हिंदू धर्म के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोला, आपने ये तो नहीं बताया कि क्या रावण था कि नहीं, राम थे कि नहीं। तो मैं यहाँ पर सबूत और तथ्यों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं राम की कहानी पे जाऊं, इस पर भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा और तथ्यों पे ही बनाऊंगा। और यकीन मानिए, जिस वक्त पे ये राम की कहानी बताई जाती है द्वापर युग में, और युगों का बंटवारा कितने लाख और करोड़ों सालों में बांटा गया है, उस दौर पे आपको लेके जाऊंगा और सबूतों के साथ इस पूरे मैटर को पेश करूंगा। इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करिए और बहुत डिटेल से वीडियो लेकर आऊंगा। और मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, किसी धर्म की बड़ाई नहीं करता हूँ, ना बुराई ना बड़ाई। मैं वही कहूंगा जो फैक्ट होगा और सबूतों के साथ लेकर आऊंगा, और अगर सबूत नहीं है तो फिर वही बातें कहूंगा जो मैं आज कह रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, और बहुत जल्द मैं आपको अभी जो फ़ैरो साम्राज्य था इसके अलग अलग जो फ़ैरो हुए, जैसे टूटनखामेन है, अखेनाटन है और रामेसेस है, सीरीज है, इनसे रिलेटिव हिस्टोरिकल वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे रीड कर पाएँ और मुझे कमेंट करके बता पाएँ कि मुझे और क्या रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो वो सब सारी चीज़ें रिसर्च करके आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।